नरेंद्र मोदी ने आज पुरानी पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुनक्कद किए गए इजलास से खिताब करते हुए फिल्मी दुनिया से सरगर्म सियासत में दाखिल होने वाले पवन कल्याण के अलावा चंद्रबाबू नायडू की जमकर तारीफ की, जिस पर तबसरा निगारों ने सख्त तनकीद करते हुए कहा कि दरअसल मोदी की मजबूरी थी, ताहम पवन कल्याण को उन्होंने एक तूफान से तरजीह दी। आज मुनक्कद करदा इस इजलास में तमाम कायदीन ने मुत्तफिका तौर पर मोदी को एनडीए का लीडर मुंतखब किया। राजनाथ सिंह ने मोदी का नाम तजवीज़ किया, जिसके अमित शाह और नितिन गडकरी ने हिमायत की। जब नरेंद्र मोदी को लीडर के तौर पर तस्लीम किया गया तो मोदी की खुशी देखने लायक थी। वाज़े हो कि एनडीए के इत्तेहादी देश के तमाम 22 रियासतों में पाए जाते हैं। इस मौके पर मोदी ने अपने खिताब में रिवायती तौर पर कांग्रेस के अलावा इंडिया इत्तेहाद पर तनकीद की और कहा कि यहाँ हुकूमत चलाने के लिए सबका ताउन जरूरी है, इसलिए बीजेपी ने इत्तेहादियों का सहारा लिया है और हमारा एनडीए इत्तेहाद हिंदुस्तानी जज्बे की जिंदा मिसाल है। ये लोग कितने ही बड़े झूठे बोलते रहे हैं, और आप देखिए चुनाव के समय उन्होंने देश के सामान्य नागरिक को गुमराह करने के लिए जो पर्चियां बांटी कि ये देंगे और वो देंगे और टिकना देंगे, फलाना देंगे। 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि ये पर्ची है, 1 लाख रुपया कहाँ है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। यानी आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक दी कि वो बेचारा सामान्य नागरिक मान के चलता था, हाँ भाई 4 दिन के बाद रुपया मिल जाएगा, इसलिए वो जाके खड़ा रह गया। और अब उसको धक्का मारा जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, वहां से निकाला जा रहा है। अब इस प्रकार का चुनाव ये अपने आप में देश के गरीबों का अपमान है, हमारे देश के सामान्य नागरिकों का अपमान है। और कभी भी देश ऐसी हरकतों को न भूलता है, न ही कभी माफ किए बिना माफ कभी करता है।